बेटा जी, जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे एक एग्जांपल करने जा रहा हूँ, हालांकि है तो एनसीईआरटी का, पर हमारे को इसको एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझना है। उसने इमेज निकालने के लिए बोला है, पर हमसे वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी बोल सकता था। तो मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का जो मेरा मेन टारगेट होगा, मेन पर्पस होगा, वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी होगा, कि हाउ टू फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में मैंने पहले एक पी पॉइंट माना 1,2, और उसने जो एक गिवन लाइन दी है L1 सपोज, उसको उसके नीचे मेंशन कर लेता हूं, x माइनस 3y प्लस 4 = 0। अब उसने कहा कि इसकी इमेज बन रही है। अगर एक लाइन की जब इमेज बनती है तो इमेज कहां से बनती है बताओ? इमेज बाय डिफॉल्ट इमेज बनती है परपेंडिकुलर लाइन से, होती भी जाएगी और जस्ट अपोजिट बनेगी। कहां बनेगी? जस्ट अपोजिट। अपोजिट बनेगी। तो ये जो अपोजिट बनेगी, क्यू कोऑर्डिनेट, ये जो a कोमा बी मैंने लिखा है, ये है इमेज। कौन सी है? ये इमेज है। बात समझ रहे हो? पर बात आती है, सर ये क्या है बीचों बीच जो है? जो बीचों बीच जो कोऑर्डिनेट है m, यानी x कोमा वाई बोल देता हूं अभी समझाने के लिए, ये है मिड एफ टी पॉइंट्स, पी। एफ टी पी यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट ऑफ द फुट परपेंडिकुलर। ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट। यानी इस अकेले क्वेश्चन में हम एक नंबर के पॉइंट ऑफ से तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो, परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है, नोटिस करो तो बोलो हाँ। तो मैं एक चीज बताओ मुझे, अगर ये जो क्रॉस जहां पे मैंने बना रखा है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल पी क्यू लाइन, है ना, तो क्या मैं पहले आराम आराम से समझना, प्रेजेंटेशन के साथ समझना। मान लो गिवन L1, तो गिवन L1, लाइन L1 सच दैट क्या दे रखी है? क्या आप इस L1 की स्लोप निकाल सकते हो? यस भैया। पहले 3y = x प्लस 1/3। 4, तो y = भैया 1/3। 1/3 x प्लस 4/3। तो जब आप इसकी कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करते हैं? y = m1 x प्लस c से। तो m1 क्या आ गया? 1/3। 1/3। m1 मैंने जान के नाम दिया जिसे पता रहे। क्वेश्चन में L1 जो M2 लाइन है, -3। अगर L1 परपेंडिकुलर होता है L2 के, तो हम क्या जानते हैं कि स्लोप्स का भैया प्रोडक्ट। v M1 माइनस M2 थ्री। -1। तो यानी कि m1 हो गया, क्या आ गया m1? 1/3। m2, तो m2 की वैल्यू क्या रहेगी? -3। -3। ये प्रेजेंटेशन समझ आ रही है ना? बोलो हाँ। यस भैया। अब यस इसके सर। बाद बात आती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं कौन सी वाली लाइन निकाल रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ लाइन। पी क्यू बोलूं या पी एम बोलूं गलत नहीं है, यानी L2, L2 लाइन बोल देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो भैया। अब सिचुएशन ये आती है, अगर मेरे को एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है जल्दी बोलो? y - y1 = mx - x। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। और इस लाइन का, पीएम लाइन का पासिंग पॉइंट एक पता है ना? 2। यस भैया। m2 क्या आ गया? -3 x माइनस 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस के 3। तो 3x प्लस के y इज इक्वल टू 5 -5। प्लस 5। एक इक्वेशन तो हो गई हमारी ये वाली, पहली, और एक इक्वेशन हो गई दूसरी, ये वाली। अब वेट, आपको L1 की इक्वेशन भी पता है और आपको L2 की भी पता है। अगर मैं आपसे कहता हूं L2 की इक्वेशन आपको दिख रही है ना? यस भैया। क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया फर्स्ट इक्वेशन को। वो L2 की इक्वेशन क्या है? x 3x माइनस प्लस, x माइनस 3y। भैया सर ये बन गई 3x है। प्लस y इक्वल टू 5 है। 3x + 5। मैं तो लिखने की कोशिश कर रहा था टेढ़ा, पर लिख ही नहीं पा रहा। चलो, तो एक चीज बताओ, क्या दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकता हूँ? तो मैंने इक्वेशन यस फर्स्ट की सर। मल्टीप्लाई 3 से कर ली। 3x - 3x 9y माइनस + 12 9y इज इक्वल टू -4 दिए, -12 12 क्या आएगा? माइनस प्लस 3x कट गया। 10y इज इक्वल टू, ये 10 कैसे? अच्छा 10 में। प्लस हो जाएगा ना बेटा? 12 प्लस ये 7 5 17 17। 17। 17 y = 17 y 17/10। इक्वल टू 1.7।
1.7। अब y की वैल्यू कहाँ डाल दी? इक्वेशन x minus 3 into तो 17 by 10 plus 3y प्लस 4 था सपोज, ठीक है। माइनस 4 होगा भैया। हाँ मैंने वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। 17 7 3 21 51 51 माइनस 40 यानी 11/10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, चल रहा है माउस गिर गया था मेरे हाथों तो कौन सा था तो कहाँ था, भूल गया मैं। दोनों पॉइंट। हाँ तो ये जो आपने निकाला है, ये पता है 10, कौन सा एम 17 by कोऑर्डिनेट 10 जो निकला है, एम यानी एक्स FTP कोमा वाई, x एक्स कोमा वाई यानी एम को एक्स को पहले लिखेंगे 11/10 comma 17 17/10 by 10 is foot of the perpendicular point, is foot of the perpendicular point आया है, ये आया है, समझ बोलो हाँ। और अब हमारे को पता है m is the, अगर पहले मैं मान के दिखाऊंगा क्वेश्चन में, पहले ऐसे लिखूंगा q a comma b be the image of, किस पॉइंट की थी, p कोऑर्डिनेट की। सो m इज द मिड पॉइंट हो जाएगा, m इज द मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, PQ लाइन का। अब मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट आपको, क्योंकि हमारे को रटना नहीं है। अगर हमारे को ये m कोऑर्डिनेट पता है बीच वाला, तो आप ऐसे ही बताओ ओरली, x बराबर किसके रखूंगा, x बराबर किसके रखूंगा, 7 और ऐसी y बराबर किसके रखूंगा, 2 plus b/2। डायरेक्ट लिख दूं। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर क्या रहेगा, x बराबर क्या रहेगा, x बराबर आ जाएगा 1 plus a डिवाइड बाई 2, और y बराबर क्या रहेगा 2 plus b डिवाइड बाई 2, जिसमें कि x और y आपने निकाल रखे हैं जो आपको सबसे टॉप पे भी दिख रहे होंगे। 11/10 इज इक्वल टू 1 plus a डिवाइड बाई 2, और 17/10 इज इक्वल टू 2 plus b डिवाइड बाई 2। और इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर मैंने जान के नहीं निकाला है, ये भी बता के चल रहा हूँ। -1 2 से पहले 5 काट दिया, 5 -1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आई है 6/5, डन। और जब मैं इसको 2 से काटूंगा 5, तो 17/5 माइनस 2 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या रहेगी 7/5। तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, सो इमेज ऑफ p इज, p की जो इमेज है इस q यानी a, b किसके बराबर आई है 6/5, 7/5 के। आया समझ। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके डाउट्स बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। आया समझ, बोलो हाँ। और एक छोटी सी बात ऐसी समझ लीजिए, ओरली मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट आज का खत्म हो जाता है और ये चैप्टर पूरी तरह एंड हो जाएगा। अगर 2 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, क्या बोला मैंने, इफ 2 और, बल्कि 2 और क्या 3 पॉइंट्स लेता हूं, इफ 3 और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, क्या बोला मैंने, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो ऑल लाइंस आर क्या कहलाती हैं, कॉन्करेंट। क्या कहलाती हैं, congruent कॉन्करेंट का मतलब हो गया, अगर सपोज एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, एक लाइन है L3, ये भी एक ही पॉइंट से पास हो गई ना, तो इसे कॉन्करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से बताता हूं, मान लो एग्जांपल उसने कहा कि इफ 2x plus k 3y is equal to 5, 5x minus y is equal to 4, and 7kx plus k 2y is equal to 1 are concurrent, then find the value of k। तो अब सुनो, यानी कि एक लाइन, दूसरी लाइन L1, L2 और यहां तक कि L3 भी उसी से पास हो रही है, तो क्या आप पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को जब भिड़ाओगे
तो क्या आएगा बताओ, ये वाला पॉइंट आएगा Yes, sir. एक्स और Yes, वाई, sir. और ये वाला पॉइंट किसको लाई कर रहा है, L3. L3 को। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना, बात समझ रहे हो, उसको उठा करके आप सीधा कहां ठोक दोगे, एक्स और वाई की जगह पे, क्योंकि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे सेटिस्फाई करता है तो उसकी जगह पे रखा जा सकता है, और जैसे ही रखोगे तो एक्स के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ, बोलो हाँ। इसे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे सुन लो चाहे एक बार और। दो इक्वेशनों को जब आप सॉल्व करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी उसे तीसरी इक्वेशन में रख देना, क्योंकि वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। बात समझ गए, बोलो हाँ। इसी के जैसा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसे पढ़ो जाए। जहां मिसलेनियस शुरू हुई है ना, मिसलेनियस का पहला ही एग्जांपल देखो। ठीक गया, बोलो हाँ। सारे गायब से हो गए, मुझे तो लगा है। Yes, sir. दिख गया, यही है। Yes, sir. चलो, तो मेरी तरफ से आज की क्लास का कॉन्सेप्ट पूरी तरह कंप्लीट होता है। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। ओके, राधे राधे। बाय बेटा। Sir.